मूसा और इस्राएली रेगिस्तान में 40 वर्ष। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके बंधन से मुक्त करने और उन्हें वादा के देश में ले जाने के लिए मूसा को नेता के रूप में चुना। चमत्कारिक घटनाओं और 10 विपत्तियों के बाद मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला। उन्होंने लाल सागर पार किया, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए 2 भाग कर रास्ता बना दिया और इस तरह पीछा करने वाली मिस्र की सेना से बच निकले। वे बिना पानी पाए 3 दिनों तक रेगिस्तान में यात्रा करते रहे। जब आखिरकार उन्हें मारा नामक स्थान पर पानी मिला, तो वे उत्साहित और राहत महसूस करने लगे। हालांकि मारा का पानी कड़वा और पीने योग्य नहीं था, जिससे इस्राएलियों ने मूसा से शिकायत की। उनकी शिकायतों के जवाब में मूसा ने मदद के लिए ईश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मूसा को लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया, जिसे उसने पानी में फेंक दिया। चमत्कारिक ढंग से पानी मीठा और पीने योग्य हो गया। इस घटना ने चुनौतियों के बीच भी इस्राएलियों के लिए ईश्वर के प्रावधान और देखभाल को प्रदर्शित किया। हालांकि विभिन्न परीक्षणों और क्लेशों के कारण, जिसमें ईश्वर में विश्वास की कमी और अवज्ञा शामिल थी, जंगल के माध्यम से इस्राएलियों की यात्रा बहुत लंबी परीक्षा में बदल गई। उनकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने आदेश दिया कि मिस्र छोड़ने वाले इस्राएलियों की पीढ़ी वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगी। इसके बजाय वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहेंगे, जब तक कि वह पीढ़ी समाप्त न हो जाए। इस दौरान जंगल में उन्होंने शिकायत की कि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। उन्होंने कहा कि जंगल में भूखे मरने से मिस्र में गुलाम बनना बेहतर था। इस्राएलियों को उस पर भरोसा करना सिखाने के लिए प्रभु ने उनके लिए प्रतिदिन खाने के लिए स्वर्ग से रोटी भेजी। उन्होंने रोटी को मन्ना कहा। इसका स्वाद शहद जैसा था। कुछ समय के लिए यहोवा ने इस्राएलियों के खाने के लिए बटेर भी भेजे। भोर को उन्होंने मन्ना उठाया और सांझ को बटेर बटोरे। यहोवा चाहता था कि इस्राएली उस पर भरोसा करना सीखे। इस प्रकार उसने जंगल में उनकी देखभाल की। फिर भी समय समय पर इस्राएली यहोवा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे। प्रभु ने उन्हें विनम्र होने और उसे याद रखने में मदद करने के लिए सांपों को भेजा। सांपों ने लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए। शीघ्र ही लोगों को पश्चाताप हुआ। यहोवा ने मूसा से पीतल का एक सांप बनाने और उसे एक खंभे में बांधने को कहा। जब लोगों को सांप ने काटा और उन्होंने पीतल के सांप को देखा, तो यहोवा ने उन्हें बचाया। जंगल में मूसा और इस्राएलियों की कहानी विश्वास, आज्ञाकारिता और दृढ़ता में एक सबक के रूप में कार्य करती है। यह ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के महत्व को सिखाता है।